कोयला सचिव अमृतलाल मीणा बीती देर शाम बीसीसीएल कुसुंडा क्षेत्र के एना परियोजना आरके ट्रांसपोर्ट आउटसोर्सिंग पहुंचे। उनके साथ कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल, आनंद जी प्रसाद, एमके सिंह समेत कई बड़े अधिकारियों ने जमीनी आग के बीच कोयला उत्पादन होता देखा। वहीं कोयला सचिव के निर्धारित कार्यक्रम को देखते हुए पूरे एना प्रोजेक्ट को दुल्हन की तरह सजाया गया। एना प्रोजेक्ट के अधिकारी व कर्मचारी सुबह से ही तैयारी में जुट गए थे। कोयला सचिव धूल, डस्ट व प्रदूषण के साए से दूर रहे, इस चलते 216 हेक्टेयर में फैले कुसुंडा एरिया के एना कोलियरी व उसके पास पानी का छिड़काव किया गया। कोयला सचिव व अन्य अधिकारियों के मनोरंजन के लिए विशाल एलईडी टीवी स्क्रीन का भी व्यवस्था किया गया था। वहीं कोयला सचिव ने कहा कि झरिया में अग्नि प्रभावित इलाके व उनके आसपास रहने वाले लोगों की परेशानियों को देखने व जानने के लिए, साथ ही बीसीसीएल द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसकी समीक्षा के लिए यह दौरा है। पहले दिन एना कोलियरी माइंस का दौरा था, दूसरे दिन अन्य जगहों का भी दौरा किया जाएगा। झरिया मास्टर प्लान की स्थिति व पुनर्वास पर तेजी लाने का प्रयास किया जाएगा। कोयला चोरी मामले को लेकर कोल सचिव ने कहा कि कोयला चोरी से संबंधित मामलों पर भी धनबाद उपायुक्त और प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा करेंगे। कुछ दिनों पूर्व कुछ लोग कोयला चोरी के दौरान बुरी तरह झुलस गए थे। जब पत्रकारों ने इस बारे में जानकारी लेनी चाही तो कोयला सचिव ने बताया कि इस मामले की जानकारी नहीं है। वही आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा प्रदूषण नियमों की अनदेखी के सवाल पर कोल सचिव ने कहा कि कोलियरी प्रबंधन द्वारा नियम पालन किया जा रहा है। यह रात में आंकना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस मामले पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। वही कोयला सचिव के पहले दिन के दौरे में मुख्य रूप से धनबाद उपायुक्त संजीव कुमार, प्रमोद अग्रवाल चेयरमैन, सीएमडी सिमरन दत्ता, कुसुंडा जीएम वी.के. गोयल, पीओ प्रणव दास, प्रबंधक रवि अग्रवाल, सिंदरी डीएसपी झरिया अंचल अधिकारी प्रमेश कुशवाहा। देखो, झरिया और इस आसपास के क्षेत्र में जो फायर की प्रॉब्लम है उसको मूल रूप से देखने के लिए और उसके लिए जो प्रयास बीसीसीएल के द्वारा किए जा रहे हैं उन प्रयासों को समझने और समीक्षा के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और अभी इस माइन का अध्ययन किया है, कल और बाकी जगह अध्ययन करेंगे। स्थानीय जो लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार जो झरिया मास्टर प्लान है उसका कार्यान्वयन और तेज़ी से हो। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कल इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और जिला प्रशासन से जिलाधिकारी यहाँ पर हैं, डीसी साहब, कल इस पर डिस्कशन करेंगे। कल इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखो, विशिष्ट जानकारी इस संबंध में नहीं है, आप लोगों ने जो जानकारी दी है कल इसके बारे में बातचीत करेंगे। देखो, पुनर्वास तेज हो, जो इस इलाके में लोग रह रहे हैं उनको जहाँ पर घर बने हैं या जो पैकेज दिया जा रहा है उसके तहत वो सुरक्षित जगह पर जाए, ये ध्येय है। उसी को किस प्रकार तेज़ किया जाए, इसी के अध्ययन के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कल इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सुबह और भी साइट देखनी है, विशेषकर जो रिहेबिलिटेशन की साइट है उसको भी हम लोग देखेंगे। उनको पॉल्यूशन कंट्रोल के तो नियम है और उसके मेजर्स भी है, उस पर कोलरी प्रबंधन के द्वारा काम भी किया जा रहा है। अब इस समय रात में तो ये आकलन करना संभव नहीं है, लेकिन आपने मुद्दा उठाया तो इस पर विमर्श करेंगे सुबह।